असम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज इंतहाई अहम दिन है और इंतहाई अहम मैच है। और दुनिया क्रिकेट के दो बड़े हरीफ, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने आ रहे हैं। और जब भी दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही आज सूरत हाल है, दुबई में दोनों टीमें टकराएंगी। तो आज के शो में फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और सलमान, इससे पहले कि इस मैच की हम बात करें, अगेन जिस तरह हमने कल बात की थी कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर है और सैलाब जैसी जो आफत है उसने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। बड़ी आबादी इससे मुतासिर है, 1000 से ज़ायद जो अमवात हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इंतहाई जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है। आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है कि जितना हो सके वहाँ पर खैमरे चाहिए, बिस्तर चाहिए, कपड़े चाहिए, अद्वियात चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जितना आप लोग मदद कर सकते हैं सैलाब ज़दगान की मदद करें। सलमान, ओवर टू यू। देखिए, ऑब्वियसली इतनी डेवस्टेशन मुझे तो अपनी ज़िंदगी में नहीं याद पड़ती कि किसी फ्लड से या किसी और आफत से रिसेंटली पाकिस्तान में रिसेंट 2 दहाइयों में हुई हो। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और स्लोली इस दफ़ा ये एडमिट करना पड़ेगा कि लोग स्लो हैंड टू रिएक्ट, कि ये एक महीने से ये एक चीज़ चल रही है और बढ़ती जा रही है और लोगों तो 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अपनी जान गंवा बैठे। लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, घर लोगों के तबाह हो गए, खुराक की कमी है, इलाज के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। मेंटल ट्रॉमा कितना होगा कि जिनके बच्चे चले गए, जिनकी फैमिलीज़ चली गई, जिनका सब कुछ छिन गया। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त ना लोगों ने देखा है और यही वक्त है कि कौम एक साथ खड़ी हो और मदद करें एक दूसरे की, जिस कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। हमें पता है सभी लोग परेशान हैं महंगाई से, बिल से, एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं पिछले कुछ अरसे से सभी के, सब लोग मुश्किल से गुजरे हैं। लेकिन इस टाइम सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो ये हमारी जो लोग इफ़ेक्ट हुए फ्लड से, इनकी रिलीफ का काम जो है ना वो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे होना चाहिए, आम आवाम की भी और हर इदारे की। सलमान, एक बात इस पर और करते हैं कि बड़ा कंसर्न जो है वो आ रहा है, वो ख़दशा कि ये पैदा हो रहा है कि जो ग़ज़ाई किल्लत का आपने भी जिक्र किया वो उसका ख़दशा है। और महंगाई हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है हर चीज़ की कीमत जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो एक इस पर एक और मैं अपील करना चाहूँगा आप सबसे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसा जो मामला है, जो बड़े लोग हैं अक्सर उनकी जानिब से ये मामला भी देखा है। और आप लोग खुदारा ये वक्त नहीं है, इस चीज़ से भी इज्तनाब करें। और जो बिल्कुल, ये ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी का वक्त है और ना ही मुनाफाखोरी का वक्त है। मुनाफाखोरी का वक्त। जो दूसरी भी आम अशियाएँ हैं जैसे अद्वियात हैं, दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, लोग बीमार होंगे, वहाँ पर बहुत सारे कैटल जो है मवेशी लोगों के जो है वो नहीं रहे और ऑब्वियसली उनकी डेड बॉडी से कोई बीमारी फैल सकती है, कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मेंटल हेल्थ के, फ़िज़िकल हेल्थ के, उन लोगों की भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी कि जो जाके इन लोगों की रिहेबिलिटेशन में और इनके इलाज में मदद करेंगे। सो आई थिंक वक्त यही है कि एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हों जैसे आप अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, साथ खड़े होने का वक्त है। तो ऐसे में पूरी कौम इस वक्त यकज़बाँ है और हमारे जो क्रिकेट के सितारे हैं उन सब का भी यही पैगाम है। तो आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और उसके बाद अब नॉर्दर्न एरियाज़, इवन कश्मीर, सैलाब ने, फ्लड ने किस तरह हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया और किस तरह अपने घेरे में ले लिया। तो ये वो टाइम है जहाँ एक दफ़ा फिर हम सबको यूनाइट होना है और एक होकर अपने पाकिस्तानियों की मदद करनी है। ये हमारे हमवतनों के लिए इंतहाई आजमाइश का वक्त है, जो इन मौजूदा सैलाबों की वजह से काफ़ी नुकसानात उठा रहे हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि अपना हाथ बढ़ाएं और तमाम सैलाब ज़दगान की मदद करें। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन फ्लड्स आए हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सामने आएँ और इस मुश्किल वक्त में उन लोगों की हेल्प करें। तो मदद करें, यही मैसेज है, यही पैगाम है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और हम मज़ीद जो कल का मैच है उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, उस पर डिटेल से भी डिस्कशन होगी। बड़ा मैच है और उस पर बड़ी जो गुफ्तगू है वो भी रहेगी। जीरन भी आपके साथ रहेगा, प्री मैच पोस्ट मैच भी मैं और सलमान आपके साथ मौजूद होंगे। लेकिन कल जैसे कि मैं और सलमान बात कर रहे थे, सलमान जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो यही जो डिस्कशन थी हमारी कि अफ़गानिस्तान अगर श्रीलंका को हराता है तो ये अपसेट नहीं होगा, लेकिन अपसेट की जगह कुछ और हो गया। आई थिंक उन्होंने डोमिनेट किया, आउटराइट डोमिनेशन, और एक बड़ा विक्ट्री मार्जिन है कि श्रीलंका जैसी टीम को
100 रन पे आउट करना और फिर 10 ओवर्स में 10 ओवर और एक बॉल 10.1 बॉल हाँ जी। में उन्होंने ख़त्म कर दिया इस मैच को। और इतना कन्विंसिंग बैटिंग, इतनी आउटराइट डोमिनेशन, एब्सोल्युटली डेमोलिशन जॉब, क्रश कर दिया उन्होंने श्रीलंका की बॉलिंग अपसेट को। नहीं, क्रश हो गया। और जिस तरह गुरबाज ने शानदार बैटिंग की आके, जिस पिच को हमें तमाम श्रीलंकन जो बैटर्स थे वो फंसे हुए नज़र आ रहे थे, वो फ्री स्ट्रोक प्ले नहीं हो रहा था। बिल्कुल। और इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के बॉलर्स की। अगर हम बात करें फजल फारूकी, जो नए लेफ्ट आर्म के उनके बॉलर आए हैं रिसेंटली, मैंने तो उन्हें नहीं देखा, अभी पहली दफ़ा देखा है। पहली दफ़ा देखा देखें जी, अगर ऐसी पिच होती है जैसी दुबई में कल थी, तो जो अच्छे सीमर्स हैं वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे नसीम शाह जिस तरह की फॉर्म में है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इंडिया के भुवनेश्वर कुमार जिस तरह के बॉलर है, दोनों स्विंग करते हैं, वो भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तरह फजल फारूकी दोनों स्विंग किए हैं, एक प्लेयर को इन स्विंग पे आउट किया, दूसरे को आउट स्विंग पे आउट किया है, और दोनों इतने लेट स्विंग हुए हैं। तो किसी भी ओपनिंग बैट्समैन का टका के इम्तिहान लेंगे अगर ऐसी कंडीशन रही जैसी कल के मैच में। विकेट्स देख लेते हैं फजल फारूकी ने किस तरीके से विकेट्स लिए हैं, तो डिस्कशन तो हमारी जारी है। तो फजल फारूकी की सबसे पहले हम दिखाते हैं, जैसे सलमान जिक्र कर रहे हैं कि इन स्विंग भी कर रहे हैं, आउट स्विंग भी कर रहे हैं, तो विकेट्स दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो अमेजिंग फिगर्स फजल फारूकी, और सरप्राइज़ कर दिया उन्होंने, सबको बता दिया कि भाई अगर तो ऐसे विकेट मिलेगी। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स ही नहीं बल्कि फास्ट बॉलर्स भी उनका जो है देखिए, ये इनिशियल जो न्यू बॉल के जो पहले 3-4 ओवर हैं, स्पेशली फजल के अगर 2-3 ओवर वो करते हैं, जिस तरह की उन्हें स्विंग मिल रही है, तो इनको तो कप्तान बॉल थ्रू भी कर सकता है कि पूरे पावर प्ले में इन्हीं के 3 ओवर करा दे। अगर ऐसा स्विंग मिल रहा है तो टीमों को बड़ा इन्हें कैलकुलेशन के साथ बड़ा ध्यान से इनके खिलाफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि पेस भी अच्छी है। ये हाई 130s में, ये जो लास्ट इन्होंने विकेट लिया है 137 किलोमीटर पर आ रहा है। सो 137 इज अ वेरी वेरी डिसेंट पेस, और जब इतना स्विंग मिल रहा हो तो बहुत लीथल है। सो आई थिंक पहले ही वहाँ पर मुजीब है, मुजीब के साथ नबी है कप्तान, उसके साथ राशिद खान है, और 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के साथ ये चौथी जो एडिशन है, एक अच्छा न्यू बॉल बॉलर जिसका दोनों तरफ स्विंग होता है। तो नवीन भी अच्छा डिसेंट बॉलर है, वो स्लो रन्स बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन नवीन का प्रॉब्लम ये है कि नवीन सारी वैरायटी एक ही ओवर में कर देता है। तो जो हाई क्लास प्लेयर्स होते हैं ना, उनके लिए ऐसा बॉलर आसान होता है। लेकिन सलमान, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली, आपने जो पॉइंट किया नवीन की एक खामी जो आपने पॉइंट आउट की, तो अब अफगानिस्तान के साथ उमर गुल हैं, उमर गुल का फैक्टर भी जो है वो, देखिए जी, उमर गुल को मुबारक के मुस्तहिक हैं। जो भी उन्होंने काम किया बॉलर्स के साथ वो शानदार है। उमर गुल तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन बॉलर है, शानदार एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के एक मैच विनर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो उमर गुल ने कल खुद ही बताई, उसने कहा कि जो लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि हम सब पठान हैं और हमारी लैंग्वेज पश्तो है, तो वो हेजिटेट नहीं करते, वो मेरी बात पूरी समझते हैं और अपनी बात उनकी जो दिल में होती है वो पूरी मुझसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और हमेशा हमारे केपी वाली साइड और अफगानिस्तान की साइड जो है, यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं और डिटेल्स में जाने के लिए उनकी लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उमर गुल के आने से उनको एक तो वर्ल्ड क्लास बॉलर उनके साथ है जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और फिर उनकी अपनी लैंग्वेज में कर रहा है। इस फॉर्मेट का टॉप का बॉलर, इस फॉर्मेट का टॉप का बॉलर है, करीब भी नहीं है। और आई थिंक के उमर गुल की प्रेजेंस डेफिनेटली कल हमें नजर आई है। और दूसरी बात यह है कि फास्ट बॉलर्स के लिए तो उमर गुल बड़ी ब्लेसिंग है, चाहे वो नया बॉल हो, चाहे वो पुराना बॉल हो, डेथ बॉलिंग हो, यॉर्कर्स हो, उमर गुल ये सारी चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं। और हमें बाहर से कोच चाहिए, लेकिन बाहर वालों को हमारा बेहतरीन कोच चाहिए। तो हम कभी इन लाइंस पे नहीं सोचते कि वहाँ पे लैंग्वेज समझ आ रही है तो यहाँ पे तो तीनों को उमर गुल की लैंग्वेज समझ आएगी ना, चाहे वो उर्दू बोले, चाहे पंजाबी बोले, चाहे वो पश्तो बोले, लेकिन हमें बंदा चाहिए बाहर का अपने लिए। ओके, मतलब आप यही प्रेफर करेंगे हमेशा सलमान के अपने आप पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं, पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है। बिल्कुल। और कल हमने देखा वसीम भाई ने इतनी तारीफ की है उसकी, और उन्होंने कहा है कि बहुत बेनिफिट करेगा वो बॉलर्स को, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते। ना वो पाकिस्तान की रीजनल टीम में कहीं नज़र आया, ना वो हमें आया थोड़े अरसे के लिए, बट देन ऑब्वियसली जो अगर आप अपने लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं तो आपने फिर उनका ख्याल भी रखना है। बिल्कुल। और उमर गुल मिसाल है कि आप, और वो विलिंग भी थे। ओके, वो विलिंग भी थे, वो चाह भी रहे थे कि इधर काम करें, लेकिन चले जब कोई, ये ऐसे ही है कि जैसे कोई अदाकार जाके पहले बॉर्डर के उस पार जाके काम करता है, तो यहाँ पे हर फिल्म में फिर पहले उससे पूछा जाता है, ये वही हिसाब है इधर भी। लेकिन अच्छा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल शॉन टेट भी बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका भी अपना तजर्बा है, बट सलमान अगर हम कंपैरिजन करें इनके जो क्रिकेट खेली है उस दौर का भी, तो यार आप एज अपने भी उमर ईमान से बताएं कि उमर गुल का हम उसके
उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे बिल्कुल। लेकिन उमर गुल का उनके साथ मुकाबला कोई ही नहीं। कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं होता। आप कागज पे 2 नाम ये इकट्ठे लिख ही नहीं सकते अगर कंपैरिजन में जाएं तो। यही मेरा पॉइंट है। तो अब तो ये वही बता सकते हैं ना जिनको हर चीज में इम्पोर्टेड बंदा चाहिए, वही बता सकते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जिसको लाते हैं बजाय के हम उससे सीखें, वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से लेके जाता है। क्योंकि ये वो लोग हैं, मुझे बड़ा याद है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में इतनी ये वाली फॉर्मेट की क्रिकेट खेली नहीं, इतने बड़े इसके परफॉर्मर रहे ही नहीं, और उल्टा वो हमारे जो लोकल लड़कों की जो स्किल्स हैं वो ऐसी स्किल्स उन लोगों में नहीं थी, तो वो उल्टा सीख के जाते होंगे अपने लोगों को सिखाने के लिए। आपको याद है और हम उनकी पेड स्कूलिंग कर रहे हैं। वो जो उमर गुल के बेस्ट फिगर्स हैं टिल डेट, वो T20 के बेस्ट फिगर्स हैं, तो उसमें से एक परफॉर्मेंस है, टॉप परफॉर्मेंसेस में से आज भी वो टॉप ही आती है। पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता था अगर उमर गुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ यॉर्कर्स ना मारे। पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता अगर उमर गुल न्यूजीलैंड के 5 आउट ना करे। उमर गुल बुलडोजर, ठीक है। किसी वजह से और अगर 2007 का वर्ल्ड कप भी देखें तो उमर गुल ने अपनी लाइफ की सबसे रिदम में तेज और ब्रिलियंट बॉलिंग बिल्कुल वहां पे की है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जो 2007 और 9 के वर्ल्ड कप थे, उमर गुल वाज ऑलमोस्ट अनप्लेएबल इन T20 फॉर्मेट। बिल्कुल। तो बहरहाल वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी नहीं तो आगे एक मैच का तस्करा जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनकी टॉप परफॉर्मेंस थी, उसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो थे बाद में उनका भी बयान आया कि T20 वर्ल्ड कप में इतने नए गेंद इतनी जल्दी रिवर्स मुमकिन नहीं है, तो उमर गुल ने उसको देखिए मेरी बात सुने, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हों या अक्सर बाहर वाली टीमों को देखा है कि जब कोई चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर होती है ना, तो फिर उन्हें जर्क भी नज़र आना शुरू हो जाता है, फिर उन्हें कोई ज्यादती भी नज़र आती है। जब तक रिवर्स स्विंग का इन लोगों को पता नहीं था तो वो बॉल टेम्परिंग थी, जब इन्हें पता लग गया तो वो आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग हो गई। ठीक है, अब वो एंडरसन करें तो ठीक है, वो ब्रॉड करें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी करे तो मसला है। लेकिन देखिए, और ये जो बात है, मैं अब आपको वजह बता देता हूँ। जो ओवल का ग्राउंड है वहां पर पाकिस्तान का मैच था। ओवल का ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर है, यानी कि उसके सेंटर से पिच शुरू होती है, बाउंड्री दोनों बाउंड्री तक पिचेस हैं, उस पे दुनिया में सबसे जल्दी बॉल रिवर्स के काबिल होता है। ठीक है, ये उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। वो अपनी बात करके निकल गए, उन्हें किसी ने काउंटर नहीं किया। दुनिया अच्छा, तो क्या खेला नहीं जाता ये वाला बॉल? बिल्कुल। क्या आपको ये नहीं पता कि वो शाइन की तरफ स्विंग होता है? आप अपनी स्किल को बढ़ाएं बजाय कि आप कंप्लेन करना शुरू हो गए कि जी इतना जल्दी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट तो उमर गुल को जाता है। उनका जाहिर है, उनके माइंड उसको रीड किया, कंडीशंस को। सर जी छोड़ें इनको। अब रिटायर होने के बाद उनके एक प्लेयर ने किताब लिखी है कि जी मुझे आईपीएल में थप्पड़ मारा था ओनर ने। बिल्कुल ठीक है, तो बोलना था तो तब बोलते। वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट था तो वो थप्पड़ का जिक्र नहीं किया, और अब वो थप्पड़ का जिक्र करे। इनके जिक्र छोड़ दें। ये जो यही बात है, यही पॉइंट है। इस डिटेल डिस्कशन का मकसद ये था सलमान, ताकि हम जो एक हमारा एक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम इसको, कि बाहर से ही बुलाना है, क्योंकि आपके अपने पास इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इतने हीरोज़ हैं, तो हमें उससे फ़ायदा उठाना है बजाय इसके कि बाहर की दुनिया उनसे फ़ायदा उठाए। और ये सिर्फ पहला मैच था, और ये जो बॉलर्स हैं अफगानिस्तान के, इसने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि एक तरफ हम शाहीन की विकेट चला रहे हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में ली थी, और एक तरफ हम साथ साथ चला रहे हैं फजल की विकेट्स भी दिखा रहे हैं। पर नाज़रीन को रिजेम्बलेंस पाई जा रही है, गेंद अंदर भी कर रहे हैं, गेंद बाहर भी कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट आर्म है। तो बहरहाल अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अफगानिस्तान ने खतरे की घंटी बजाई है। गुरबाज की कल हम लोगों ने बात की थी, गुरबाज की डिस्कशन हमने की थी सलमान, और गुरबाज जो हमने जिक्र किया था कल के, वहाँ पर वो T10 लीग भी खेलते हैं, और इसके अलावा दुनिया की सारी लीग्स हैं, PSL खेलते हैं। कल तो उन्होंने मुकाबला एक तरफा तो क्या, जिस तरह आपने कहा कि क्रश ही कर दिया, और चारों तरफ उन्होंने शॉट्स मारी, T10 ही खेला। तो गुरबाज ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, और साथ साथ सलमान कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, साथ साथ कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वसीम अकरम, जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, वो कहते हैं कि उनको कोई पूछता भी नहीं है, और कि पाकिस्तान की कोचिंग वसीम अकरम साहब ने ये कहा है। देखिए जी, किससे पूछता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान अर्ली 2000s में और लेट 90s में पाकिस्तान की टीम मशहूर थी आखिरी 10 ओवर्स में अच्छा खेलने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास अब्दुल रज़ाक थे, आपके पास अजहर महमूद थे, आपके पास शाहिद अफरीदी थे। ठीक है, आपने अभी बच्चों के लिए पावर हिटिंग के कोच बुलाए बाहर से, जिनका किसी ने कभी नाम ही नहीं सुना हुआ, जिनकी अगर वो बताएंगे भी तो बच्चों को गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि ये बंदा कहाँ होता है, क्या करता है, इसका रिलेशन क्या पावर हिटिंग से। जिन लोगों ने हाई क्लास क्रिकेट में, जब वनडे क्रिकेट में एक गेंद इस्तेमाल होता था और 35 ओवरों के बाद वो नरम भी हो जाता था और काफ़ी उसका रंग गहरा हो जाता था, ये लोग उस बॉल को हिटे मारते थे। इनकी जो एक्सपर्टीज है वो पावर हिटिंग की हैं, या अपने ऑलराउंडर जो उनकी स्किल्स थी उस हवाले से हैं, उनको आप या तो यूज़ नहीं करते या उन्हें स्ट्रेटेजिक साइड पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनकी एग्जैक्ट स्पेशलिटी है उसमें वो कहीं नज़र नहीं आती।
यहाँ तो ये कह देना खुदा ना खास्ता कि जी वो डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर आप बाहर से बंदे ले आए, बिल्कुल। यहाँ तो ये फैसला कर लें। तो मेरा ख्याल है कि आपकी पहली प्रेफरेंस लाइकवाइज, ये तो 3 नाम है, आपके पास वसीम भाई हैं, आपके पास वकार भाई हैं, वकार भाई को तो आपने यूज़ किया है, एग्जैक्ट स्पेशलिटीज़ में यूज़। अच्छा वकार भाई, जब भी आए हैं एक साइड पे कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, बट ऑन अदर हैंड हम देखें कि बॉलर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान के पास जो है वो निखर के सामने हैं। उमर गुल, जब वकार भाई कोचिंग कर रहे थे तो उमर गुल की परफॉर्मेंस में भी बहुत बेहतरी, ऑल्दो बहुत पहले से सिस्टम में थे। अगर मैं वो तस्वीर कर सकते हैं, ताज़ी मिसाल है कि नसीम लाहौर शाह। कलंदर ने PSL जीती है, मुझे बताया उनका कौन सा कोच बाहर से था बिल्कुल, पिछले 2 साल से, जब उन्होंने फाइनल खेला है और जब वो जीते हैं। ये 2 साल में उनका कोई कोच बाहर का नहीं है, ठीक। उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सारे पाकिस्तानी लोकल्स काम कर रहे ठीक है, हैं, कि और उन्होंने नए groom- लड़के सामने लाए, लोगों को groom करके। ग्रूम कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। हम यहाँ पर ठीक है, अब कोई बॉब वुलमर जैसा कोई बंदा है, कोई इयन चैपल जैसा बंदा है, कोई बड़ा नाम है, एग्जीक्यूशनर है, आप उसको लाएं, उससे स्ट्रेटेजिक साइड पे जाएं। मैथ्यू एडन आए, किसी को एतराज़ नहीं ये था। सवाल भी आया हुआ था, आई होप कि आपको इसका जवाब मिल गया है। तो ये सवाल भी आया था कि बॉब वुलमर जैसे कोचेस की भी एग्जांपल है पाकिस्तान में, क्योंकि जब वो आए तो ज़ाहिर है एक्सेप्शन है, यानी कि वो आप ये कहना चाह रहे हैं। एक्सेप्शन नहीं है, उन्होंने दुनिया में कोचिंग का टोन सेट किया है कि हम्म। कोचिंग होती क्या है। ही वाज द फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस लेवल 4 कोच, ठीक। वो दुनिया में पहला इंसान था। चलें जी, ये तो इस अच्छा होगा बारे कि में। बगैर पूछे ही जवाब हाँ। जो हमारे देखने वाले हैं उनको इस सवाल का जवाब मिल मजे गया। की बात तो ये थी कि उनके 3 साल के टेन्योर में एटलीस्ट आपके पास 3 बंदे तो उनके साथ आपको अपने लगाने चाहिए थे, जो हर वक्त उनके साथ रहते। ये वो सलमान क्या आपने अच्छा करते पॉइंट हैं, उठाया। वो क्या किस तरह अपना मैनेज करते हैं, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, क्यों आज तक पूरी टीम उनको याद करती है, क्यों उनके नाम पे इंडोर का हॉल उनके नाम कर दिया गया, क्यों आज भी जब उनकी डेथ एनिवर्सरी आती है तो हर प्लेयर उन्हें याद करता है। क्या उनका जो 3 साल का टेन्योर था उसको किसी ने डॉक्यूमेंट किया पाकिस्तान में कि ये बंदा जो सब इसको पसंद कर रहे हैं, ये करता क्या है। सलमान, अब आप कोचिंग कर रहे हैं और आप ज़ाहिर खेले भी हैं बॉब वुलमर के साथ, तो आपने उनसे क्या सीखा और क्या वो जो उन्होंने सिखाया, जो उनके तरीक़ेकार थे, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, उनका जो तरीका, सबसे जो बेहतरीन जो उनमें चीज़ थी कि वो प्लेयर को सुनते थे, ठीक। उसमें बड़ी तब्दीली नहीं लाते अनलेस रिक्वायर्ड। वो उसकी ऑब्वियसली ऑन टूर जो है वो उसको स्ट्रेटेजिक साइड पे ज़्यादा डील करते थे, ठीक है। ठीक है, या उसकी जो माइन्यूट बिल्कुल जो चीज़ें हैं उसकी सेटिंग, अगर किसी की हिली होती थी, लेट्स से किसी की कोऑर्डिनेशन का बैलेंस का इशू है, कोई बॉल साइड नहीं अच्छा कर रहा, जिसकी एक एग्जांपल ये है कि अभी ये चंद दिन पहले एक वीडियो आई कि यूसुफ भाई कलर वाले बॉलों से फ़खर जमान को बैटिंग करा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ये यूसुफ भाई ने कब की थी ये प्रैक्टिस? ऑस्ट्रेलिया में यूसुफ भाई को बॉल पिक नहीं हो रही थी, कभी वो मिले तो उनसे पूछें, तो उन्होंने अच्छा। बॉब वुलमर को कहा कि मैं बॉल को अच्छी तरह देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो बॉब वुलमर ने कोई टेनिस बॉल 60-70 टेनिस बॉल डिफरेंट कलर्स के मंगवाए और ओके। उनको आराम से बच्चों की तरह गेंद फेंकी और उन्होंने कहा कि आप शॉट मारने से पहले इसका कलर बोलें। ओके, तो जब आप शॉट मारने से पहले बोलना है तो इसका मतलब आपने बॉल गौर से देखनी है। अमेजिंग। तो एक छोटी सी ड्रिल के साथ अगले टेस्ट मैच में मेलबर्न में यूसुफ भाई ने 100 रन किए, वाह, ठीक है, या वनडे में, क्योंकि मेलबर्न में भी 100 किया, फिर वनडे में भी 100 किया। तो कहने का मकसद है कि अच्छा उस्ताद वो है जो सब्जेक्ट को आसान कर दे, कि स्टूडेंट को लगे कि मैनेजेबल है, काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप उसको, जैसे कुछ लोग, मतलब एक होता है ना कि आपको ज़्यादा डराया जाता है, इनकरेज कम किया जाता है, वो चीज़ में लोगों की सीखने की टेंडेंसी कम सलमान, होती ये एज अ क्रिकेट फ़ैन ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प ये वाक़या था जो आपने सुनाया। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आप अपने बारे में कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ, कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो या कुछ ऐसा इंटरेक्शन बॉब वुलमर के साथ। देखिए, मैं एक दफ़ा सिडनी ही टेस्ट मैच में उसी टूर पे नॉकिंग कर रहा था और बॉब वुलमर ही मुझे थ्रो कर रहे थे, तो बड़े आराम से थ्रो कर रहे थे, जिसको बड़े आसानी से शॉट लगना चाहिए। मेरा मिस हो रहा था, मेरा मिडल नहीं हो रहा था, तो बॉब ने मुझे कहा कि आप बैटिंग छोड़ दें, टेस्ट मैच शुरू होने वाला थोड़ी देर में। अच्छा। उन्होंने कहा बैट छोड़ दो, अंदर आ जाएं ड्रेसिंग रूम में जाके, और उन्होंने कहा कि आप सोचना छोड़ दें, आप ये ना ये ना सोचें कि क्या बॉल आएगी, पहले से ना सोचें, आप सिर्फ बॉल देखें और रिएक्ट करें। अच्छा, उससे मेरे प्रैक्टिस से ऑफ कर दिया। अच्छा, उस मैच में मेरे भी 100 है। क्या बात है, क्या बात। तो कहने का मकसद ये है कि बैटिंग की बेहतरीन स्टेट क्या है कि जब आपका जहन खाली हो, आपके अंदर कोई प्री प्लानिंग ना हो बॉल से पहले कि मैंने ये शॉट खेलना है। क्योंकि अगर आप माइंड से ये मैसेज दे रहे हैं, किसी भी शॉट के लिए आप तैयार हैं, और बॉल उससे हट के कुछ और आता है, तो आपकी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सो बैट्समैन के लिए आइडियल ये है कि वो ये ना सोचे कि मैंने क्या शॉट खेलनी है, बॉल से पहले बॉल को देखें और रिएक्ट करें। बिल्कुल ठीक तो है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो बंदा बताता था
और उससे बड़े बड़े इफेक्ट आते थे, पॉजिटिव इफेक्ट्स आते थे प्लेयर्स की गेम के अंदर। ये बातें सुन के सलमान मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक पूरा शो करूं बॉब वुलमर के ऊपर, और बिल्कुल मैं इस पर शो करूंगा पूरा, और मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ वाक़यात जो आप है देखें आज भी यूनुस भाई उनको याद करते हैं, सारे इंजी भाई, यूसुफ भाई, मैं याद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि कमाल क्या जो था ना, वो आसानी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे दूसरी टीम के बारे में। चलें जी, इसी बात के साथ नाज़रीन एक ब्रेक के जाने पड़ते हैं, और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से हमें कुछ डिस्कशन करनी है, तो वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, और बड़े मैच की बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दो रिवायती हरीफ, दो बड़े जो हरीफ हैं वो आमने सामने आ रहे हैं, और हमने जिस तरह के देखा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया, उससे पहले एक रफ पैच, एक बैड पैच था, और पाकिस्तानी टीम जो बिल्ड हो रही थी, तो कहा जाता था कि मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो बैलेंस हो चुकी है, और इसका हम लोग ने असर भी देखा है कि किस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जो खिलाड़ी हैं, और बल्कि दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी इस वक्त मौजूदा खिलाड़ी में हम बात करें तो विराट कोहली, किस तरीके से उनकी जानिब से तारीफ़ की जा रही है, बाबर आजम की किस तरीके से उन्होंने तारीफ़ की, KL राहुल की जानिब से कहा जा रहा है कि शाहिन अफरीदी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो पाकिस्तानी जो टैलेंट है उसको माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब ये जो लड़के हैं ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और इस फॉर्मेट में स्पेशली पाकिस्तान की जो टीम है वो बेहतर है। मिडल ऑर्डर की बात करें, मिडल ऑर्डर को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन T20 में अगर हम बात करें, आज एक स्टैट में देख रहा था सलमान, उसमें एक पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो स्ट्राइक रेट में बड़ा ऊपर जा रहा है। तो आज टॉस कितना इम्पैक्ट करेगा ये भी मैं आपसे सवाल करूँगा, लेकिन अनस की जाने पड़ते हैं पहले। अनस ने हमें ज्वाइन किया है दुबई से, तो वहाँ एक चीज़ है बस उमैर के, स्ट्राइक रेट ना बड़ा मिसलीडिंग है। आप एक बॉल पे चौका मार के आउट हो जाए ना तो आपका 400 का स्ट्राइक रेट, एवरेज 26 है, ये आपको एवरेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। चलिए इसी बात पर हम डिटेल से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनस हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, कैसा आप वहाँ पर एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, कैसी तैयारियाँ हैं, और टीम के हवाले से कुछ इतलात आई हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? देखें उमैर, यहाँ पे जो जज्बा है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचा था मकामी वक्त के मुताबिक, तो यहाँ पे लोगों का एक अच्छा खासा रश था बाहर, और आज यहाँ पे दुबई में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इंडियंस और पाकिस्तानी फैंस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे स्टेडियम के बाहर मौजूद थी, और अंदर जाने के लिए जो वो यहाँ पे कह रही थी और अपनी टिकट चेक करवा रही थी। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान टीम भी पहुँच चुकी है स्टेडियम, और शाहीन अफरीदी भी आए हैं, वो अलग से आए हैं, जबकि पाकिस्तान की जो टीम की बस है उसमें सारी टीम आई है। तो शाहीन अफरीदी से जो है वो गुफ्तगू भी की है, और उनका ये कहना था कि मेरी ख्वाहिश होती कि मैं आज यहाँ पे खेलने आता, लेकिन मैं इंजरी की वजह से नहीं खेल सकता, लेकिन इसको बहुत मिस करूंगा। और वो उनका ये भी कहना था कि वो पाकिस्तान टीम आज अच्छा खेलेगी और अच्छा परफॉर्म भी करेगी, और आज का मैच भी पाकिस्तान ही जीतेगा। विकेट कौन सी है आज कोहली के हवाले से? जी विराट के हवाले से आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर विकेट के हवाले से पूछता हूँ। विराट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी अपने आप को साबित करेंगे, तो ये भी शाहीन की जानिब से कहा गया है आज, अभी जो कुछ देर पहले शाहीन अफरीदी यहाँ पे आए हैं। विकेट के हवाले से अनस, आपने देखा होगा कि विकेट तैयार हो चुकी होगी, कल वाली विकेट के ऊपर ही मैच हो रहा है जिसमें अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था, या विकेट आज तब्दील होगी? उमैर, मैं अंदर नहीं जा सका हूँ, स्टेडियम के बाहर ही हूँ, बाहर ही फैन से चिट चैट कर रहे हैं, तो स्टेडियम अंदर अभी नहीं गया, तो पिच के हवाले से मैं आपको कुछ नहीं बता सकता अभी के अंदर पिच किस मैच पे होगा। चलो, आप जब आप अंदर गए तो आपने पहले हमें बताना है, क्योंकि सलमान ये बता रहे हैं कि तो कल वाली विकेट पे होगा तो नसीम थोड़ा सा वो खतरा है, वो उनको तंग कर सकते हैं इन बल्लेबाजों को, साथ ही रहेगा सलमान। अगर तो कल वाली ही विकेट है, आपने कल की विकेट को असेस किया, आपने देखा, और आप अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नसीम शाह वो टफ टाइम देंगे यहाँ पर, और वो मुश्किल पैदा कर सकते हैं इंडियन बल्लेबाजों को, क्योंकि वो राइट एरियाज में बॉलिंग करते हैं, उनका ऐसी लेंथ और लाइन है कि बैट्समैन को खेलना पड़ता है नया बॉल, और उन्हें उससे मूवमेंट मिलती है, अवे स्विंग भी मिलता है, इन स्विंग भी मिलता है। इसी तरह दूसरी तरफ इंडिया के जो बॉलर्स हैं ओपनिंग, भुवनेश्वर अगर खेलते हैं वो बॉल को ठीक ठाक स्विंग करने की महारत रखते हैं, इसी तरह दीपक चाहर हैं, डिसेंट स्विंग बॉलर हैं। तो ऐसा पिच जो है ये बहुत तेज़ बॉलरों को शायद उतने मदद ना करे, लेकिन जो स्विंग बॉलर होते हैं उनको असिस्ट कर सकता है। तो दोनों तरफ के जो शुरुआत के जो खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, अगर स्विंग कल की तरह मिलता है, अगर पिच वैसा होता है। ठीक है। और सलमान, विकेट की आपने बात की, लेकिन टॉस का हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उसने मैटर किया था कि टॉस अगर आप जीत जाएँ और चेस करने पे जाएँ तो आप वो मैच जीत जाते थे। तो क्या मौसम के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या अभी भी टॉस मैटर करेगा? देखिए, टॉस उस वक्त इसलिए मैटर कर रहा था कि ऑस बहुत ज़्यादा थी, ड्यू की वजह से गीला हो जाता था बॉल, बॉलिंग जो थी वो खासी मुश्किल थी, फील्डिंग भी बहुत मुश्किल थी। अभी जो कल कमेंट्री में जब ड्यू पे बात हुई तो कमेंटेटर्स ने कहा कि यहाँ पे 10 बजे तक, रात
10 साढ़े 10 तक ड्यू नहीं आती, तो इसका मतलब है कि बॉल के ऊपर वो जो वेट ग्रास का इफेक्ट है वो कोई भी नहीं आएगा। तो अगर वो नहीं आता फिर कोई एक्सक्यूज नहीं। आप देखें अगर एक टीम, एक तो श्रीलंकन से क्या शॉटें मारी हैं, कोई रिवर्स स्वीप मारते आउट हो रहा है, तो कोई आगे वाले बॉल को जो है वो क्रॉस मार रहा है, तो जब आपकी शॉट सिलेक्शन ऐसी होगी एक स्विंगिंग बॉल के अगेंस्ट, तो आप एक्सपोज होंगे। तो थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर बॉल स्विंग होता है। कन्वेंशनल से मुराद है कि टेक्निकली साउंड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बैटर्स को। ये टॉस शायद उतना मैटर ना करे क्योंकि अभी ऑस नहीं है। ठीक है, बाबर अब्बासी भी दुबई में मौजूद हैं और जीएनएन के नुमाइंदे वो भी कुछ वहाँ पे फैंस के साथ भी मौजूद हैं। आज के मैच के हवाले से हमें वहाँ से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ओवर टू यू बाबर। जी बिल्कुल, वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे एशिया को इंतज़ार था। इस वक्त हम दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा होने जा रहा है। इस वक्त शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद है। पाकिस्तानी इंडियन शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम शायकीन क्रिकेट से बात करते हैं कि वो इस मैच के हवाले से कितना एक्साइटेड है आप इस मैच? ऑब्वियसली जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान से आए हैं स्पेशल मैच देखने के लिए इधर, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहेंगे? बेस्ट विशेज़ हैं जी, इंडिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी, जो अच्छा खेलेगा कोई भी जीते। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट का कहना है कि कोई भी जीते मैच का मज़ा आना चाहिए। यहाँ पर इंडियन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस मैच को लेके कितना एक्साइटेड हैं। सर बताइएगा कितना एक्साइटेड है आज के मैच को लेके? अंदर से बाहर तक पूरा एक्साइटेड है, इंडिया इंशाल्लाह जीतेगा। जी बिल्कुल, इंडियन शायकीन का ये कहना है कि वो भी बहुत खुश हैं इस मैच को लेके और उनका ये कहना है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट पुर उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और बाबर आजम जो है उसका बल्ला आज चलेगा और इंडियन जो है उनकी विकेटें गिरती हुई नजर आएंगी। जी तो जी फैंस जो हैं वो एक्साइटेड हैं और फैंस ये कह रहे हैं कि अंदर से बाहर तक हम पूरे एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटमेंट तो ज़ाहिर है इस मैच की होती है। तो सलमान, कुछ हम साथ साथ जो फैंस हैं उनके वाले से बात करें। अनस की जानिब एक मरतबा फिर से बढ़ेंगे, वो भी कुछ फैंस के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो लेकिन उससे पहले टेक्निकली हम बात कर रहे थे टॉस की और विकेट के हवाले से। वरुण चक्रवर्ती खेले थे और वो वीक लिंक दिखाई दिए T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से, और इस मरतबा इंडिया ने चहल को बुला लिया है, अश्विन है, जडेजा तो तब भी थे। तो अब मतलब वो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। देखिए क्रिकेट में अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है और आप एक प्रॉपर बॉलर हैं, ये मिस्ट्री जो होती है ना, ये बड़ी, जब मिस्ट्री सॉल्व होती है तो फिर मिस्ट्री के बाद दूसरा प्लान बी कोई नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। अब कल श्रीलंका की मिसाल ले लीजिए, वरुण चक्रवर्ती भी वही बॉलिंग करते हैं जो कल श्रीलंका के हसरंगा और दूसरे कर रहे थे। अब उस तरह की बॉलिंग में अगर बैट्समैन ने ये भांप लिया कि आप क्या कर रहे हैं, आपका हाथ देखना शुरू हो गया और उसे समझ आ रही है, फिर आपकी लाइफ एज ए बॉलर खत्म है। आप मेंडिस सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। जब वो क्रिकेट की दुनिया में आए 1 साल वो छाए रहे, लेकिन जैसे टीमों ने उनका हाथ पकड़ा फिर मेंडिस नजर ही नहीं आया। तो ये वरुण चक्रवर्ती भी जब आए थे तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें कहा था कि क्योंकि पाकिस्तान में लोग फिंगर बॉलिंग बहुत फेस करते हैं बचपन से बड़े होने तक, तो शायद ये इतने इफेक्टिव ना हो, तो टूर्नामेंट में शायद उन्हें 1 विकेट मिली थी। और उसके बाद वरुण भी अभी तक ऑब्वियसली किसी और चीज़ पे काम कर रहे होंगे टू ऐड टू हिज यू नो उसकी अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे होंगे, स्किल लेवल्स को। तो ये चीज़ है। अब श्रीलंका का भी अगर आप देखें, कल जो रिलायंस थी या वो मिस्ट्री बॉलिंग पे थी या अजीबोगरीब से एक्शन पे थी, तो खाली ये चीज़ें हर बंदे का एक्शन करने से मलिंगा नहीं बन जाता। हाँ बिल्कुल, कल उस पे बहुत काम करना पड़ेगा, उसको बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और जब मलिंगा आए थे तो उनके साथ वास थे, उनके साथ मुरलीधरन थे, वो सब में उन्हें कवर मिल जाता था। अब क्या है कि यहाँ 2 मिस्ट्री हैं तो यहाँ बीच में वो मलिंगा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे खतरा पैदा होता है, जिस तरह मलिंगा का आपने जिक्र किया, जब शुएब अख्तर आए तो उनके साथ वसीम भाई, वकार भाई थे, फिर शुएब अख्तर लेजेंड बने और इस तरीके से हमारे पास ये दौर रहे हैं। आज शाहीन की कभी हम महसूस करेंगे और लेफ्ट आर्म पेसर जिस तरीके से तेज़ ला के गेंद वो अंदर भी करते हैं बाहर भी करते हैं। हम फजल फारूकी की बात कर रहे थे, तो वो चीज़ हम मिस करेंगे। तो क्या उनकी गैर मौजूदगी में नसीम क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेला, वनडे भी उन्होंने डेब्यू कर लिया, T20 पहला खेलेंगे तो प्रेशर तो नहीं होगा। सेकेंडली एक शाहीन की कमी को क्या खिलाड़ी इसको हावी तो नहीं कर लेंगे अपने ऊपर? देखिए चॉइस ही कोई नहीं है, प्लेयर्स के पास कोई चॉइस नहीं है। दे हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट जो नहीं है और जो है उस पर फोकस करें। ठीक है, देखिए सबको पता है कि वो शानदार बॉलर है, हमारा मेन बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है पाकिस्तान का, दुनिया के टॉप बॉलर्स में है, लेकिन अब वो इंजर्ड है। रियलिटी ये है कि ही इज नॉट प्रेजेंट। बिल्कुल। तो जो है उसने अपने काम के बारे में क्या लगता है कौन लीड करेगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो बेस्ट बॉलर है इस वक्त
करंट फॉर्म में वो नसीम शाह है जिसका डेब्यू होना है। डेब्यू होना है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली है पिछले वनडे 2 भी ढाई खेली है, साल, 3 वनडे भी वनडे भी अभी रिसेंटली खेले हैं जिसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हारिस रऊफ इज अ सीनियर इन दिस रिगार्ड कि वो T20 क्रिकेट कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एट टाइम्स वो बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, किसी टाइम एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हसनैन आ और रहे हैं, नसीम के पास वक्त नहीं है एडजस्ट होने का, उसे आना है और करके दिखाना है। और हसनैन एक प्रेशर के बाद आ रहे हैं, एक उनके अपने ऊपर एक अलग प्रेशर होगा। हाँ देखिए एक्साइटिंग है, बट एट टाइम्स होता ये है कि जब प्लेयरों पे पड़ती है तो वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि आज ये अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग करेंगे। सलमान, आप समझते हैं कि इस टीम में फ़हीम अशरफ को होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि वो T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अभी KPL में भी कुछ मैचेस अच्छे खेले हैं उन्होंने। तो आपके पास एक बॉलर और बैटर की जो है वो एक एडिशन, एक ऐड हो जाता है, एक अच्छा एडिशन हो जाता है। देखिए अगर आप इस चीज़ पे सिलेक्ट करते हैं कि करंटली क्रिकेट कौन खेल रहा है, कौन फॉर्म के अंदर है, किसकी जो मैच प्रैक्टिस चल रही है, तो फिर तो फ़हीम ही बनते थे, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने ऑप्ट किया हसन के लिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने उनको बैक किया, उन्होंने कहा जी हमने तो सिर्फ आराम दिया था, तो अब वो आ गए हैं, वो हमारे बड़े तजर्बाकार बॉलर हैं, सो उनकी बैकिंग है, तो लेट्स होप हसन भी हिट वगैरह तो मार लेते हैं। लेकिन और हसन भी कम बैक कर ले, बड़ा खिलाड़ी है, फाइटर है, तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि अब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब भी उन्हें मौका मिलता है कि वो जो है इसमें इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करें और मौका ना दें किसी को। मैं तो कहता हूँ आज हमारे जो 3 पेसर्स उतरेंगे मैदान में वो ऐसा खेलेंगे, शायद हसन अली की जरूरत ही ना पड़े अगले मैच में। चलें जी, ये तो अब उनके हाथ में है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और पाकिस्तान मैच जीते, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उस्मान कादिर को आप खेलता देखते हैं, अगर तो विकेट असेस करेंगे, विकेट असेस करके अगर देखते हैं कि स्पिनर फ्रेंडली है। देखिए डिपेंड्स, अगर तो पिच में बहुत ज़्यादा कोई स्पिन के लिए जो है वो उसके लिए कंडीशंस अच्छी हुई तो फिर हो सकता है, लेकिन शादाब के होते हुए अगर पिच में बहुत ज़्यादा स्पिन ना हुआ तो फिर मुश्किल है कि दूसरा फिर शादाब भी खेलेंगे। ठीक है, बहरहाल मजीद जो है हमारी डिस्कशन जारी है, विराट कोहली के हवाले से भी बात करनी है, उनकी फॉर्म के हवाले से भी जिक्र करना है, और इससे पहले अनस सईद का मैंने तस्करा किया था, वो फैंस के साथ मौजूद हैं, तो अनस ओवर टू यू। मैं इस वक्त दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया के फैंस जो हैं वो आ रहे हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करने और इंडिया की टीम को अपनी टीमों को सपोर्ट करने। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी फैंस से बात करते हैं, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? इंशाल्लाह आज पाकिस्तान ही जीतेगा। क्या एक्सपेक्टेशन आज के मैच को लेकर? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये क्वेश्चन पहले आउट हो चुका है एग्जाम का कि इंडिया जीत गया है। ठीक है, इंडिया जीत रहा है, दुख की बात है कि पाकिस्तान हार रहा है, इसका हमें दुख है। आपने जो फैंस की गुफ्तगू सुनी है, जिनका ये कहना है कि आज इंडिया जीतेगा, जबकि पाकिस्तानी फैंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, तो आमद का सिलसिला जारी है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं जी। और जी लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें भी पहुँच रही हैं, और एक खबर मेरे पास पहुँची है कि मोस्ट लाइकली ये कहा जा रहा है कि जो विकेट है सलमान वो कल वाली ही है। तो अब तो अगर कल वाली है तो ओपनिंग बैटर्स को थोड़ा देखभाल के खेलना होगा, अर्ली ऑन स्विंग अगर हो, और अगर आप टॉस जीते हैं तो चेस करने जाएंगे? देखिए पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई टीम अंडर प्रेशर आप ले आते हैं 2-3 ऊपर से विकेटें लेके, तो वो काफ़ी बड़ा डेंट कर सकती है ऑपोजिशन को। और दुबई में एक ट्रेंड भी है कि आप लेटली देख लें, लोग ये समझते हैं कि सेकंड टाइम आसान है। एट द सेम टाइम आई थिंक बॉलर्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि क्योंकि कंडीशन फास्ट बॉलिंग को मदद कर रही है, तो राइट एरियाज में बॉलिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लेंथ और लाइन पे नहीं करेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। तो आप बॉलर्स जहाँ पे उनको मदद मिल रही है वहाँ पे राइट एरियाज पे बॉल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलें जी, विकेट के हवाले से तो एक आइडिया हो गया कि मोस्ट लाइकली भी ये कहा जा रहा है कि कल वाली ही विकेट होगी, तो यानी कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है, चेस करने जाते हो, तो नसीम जो है अगेन वही बात है कि वो ट्रबल कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैचेस हैं, जो मुकाबले रहे हैं, वो हमेशा बड़े दिलचस्प रहे हैं, और खिलाड़ी के हमने आपको दिखाया कि बड़े करीब आ रहे हैं, बड़ी दोस्तियां चल रही हैं, गपशप चल रही है, बड़ा फ्रेंडली माहौल चल रहा है, लेकिन जब भी ये लोग मैदान में उतरते हैं, खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, तो माहौल खासा गर्म हो जाता है। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो रिपोर्ट दिखा। तो जी ये वो लम्हात हैं, आप जितने मर्जी हम ये फुटेजेस अभी जो शेयर कर रहे हैं कि जी बड़ा फ्रेंडली माहौल चल रहा है, लेकिन क्रिकेट फैन जो है ना पाकिस्तान इंडिया का, वो मतलब कहते हैं कि डीप डाउन कि मेरा एक अंदर का एक हिस्सा है वो ये चीज़ देखना चाहता है। तो ये लम्हात भी बड़े ज़रूरी हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच। देखिए ये जब हाईली इंटेंस माहौल में मैच चल रहा होता है, एक मैच का अपना प्रेशर होता है, एक एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है, और फिर एक प्लेयर की चाहत होती है कि किसी भी हाल में वो जीतना चाहते हैं इस एनकाउंटर को, तो फिर उसमें जब आपके इतना कुछ एट स्टेक होता है तो फिर कभी ना कभी हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि इस एनकाउंटर को स्पेशल बनाते हैं और डिफरेंट कर देते हैं बाकियों से। बिल्कुल, जावेद मियां था टॉप ऑफ द लिस्ट। देखिए और कुछ नहीं तो पता लगा कि जावेद भाई उस वक्त कितने फिट थे, विकेट से ऊंची उन्होंने 3 जंप्स मारी हैं, इतनी शायद किरण मोरे भी ना मार सकते। तो
और फिर जावेद भाई है तो आपको पता है लेजेंड है, लेजेंड है। मतलब वो उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं। अच्छा, आप इनमें कई मैचेस में आप भी जो है वो मौजूद और ये रहे। मैं आपको बताऊं, जावेद भाई वाला वाहिद वाकया है कि जिसके उनकी जंप्स के बाद कमेंटेटर्स हंस रहे थे। बिल्कुल। तो इससे बेहतरीन तरीका अपनी बात कहने का कोई नहीं हो सकता कि उन्होंने एक एक्शन कर दिया। बाकी तो थोड़ा सा लड़ाई का मोड पता लग रहा था, लेकिन जावेद भाई ने उसे एक सार्केस्टिक वे में एक मजाक इतना अच्छा किया कि समझ भी आ गई और हंसे भी लोग और उसकी कोई इम्प्लीकेशन भी वो जो नहीं। रूम नंबर क्या है वाले भी एक इंसिडेंट था, वो ऐसे वो आपके साथ माइंड गेम करते थे सलमान, अगले खिलाड़ी के साथ, अगली टीम के साथ, और ऐसे उसको ज़रा, ये आमिर सुहेल वाली जो आप दिखा रहे हैं ना हम क्लिप, ये आमिर सुहेल वाले मैच का मुझे आज तक दुख है, वो जज्बाती हो गया आमिर। देखिए इतना शानदार स्टार्ट था कि पाकिस्तान के 10 ओवर्स में 80+ रन थे और कोई आउट नहीं था। बिल्कुल। और ऐसे में मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अगर सिर्फ आराम से बैटिंग करते रहते और 10 ओवर तो बहुत अच्छा हो जाता, पाकिस्तान के लिए बहुत चांसेस बढ़ जाते और इंडिया के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट जब आप इतना गुस्सा करते हैं तो फिर उसका बैकलैश भी आता है, और आमिर भाई खुद भी इस चीज़ को मेरे ख्याल रिग्रेट करते हैं, 100% करते होंगे कि यार ज़रूरत नहीं थी, जितनी वो अच्छे फॉर्म में थे उन्हें ज़रूरत नहीं थी इतना गुस्सा करने की। बहरहाल कर लिया, ऐसे ही इंसान सीखता है, और मेरा ख्याल है ये चीज़ अल्लाह को भी पसंद नहीं, लेकिन हम सब गलतियां करते हैं और हम सबको इससे सीखना चाहिए। बिल्कुल, इतना गुस्सा जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ये वाकया जो उनसे है ना, ये वाकया क्रिकेट फ़ैन हमेशा उसको एंजॉय करते हैं, एज अ फ़ैन जो सारी दुनिया एंजॉय करती है। और विराट कोहली के ऊपर आ जाते हैं जी, विराट कोहली के वाले से बात करनी थी। विराट कोहली अपनी फॉर्म में वापस आता आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा पूरा 1 महीना बैट को हाथ नहीं लगाया, लाइफ में नहीं, मतलब लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो पूरा 1 मंथ गुजरा है, उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने बैट को हाथ भी नहीं लगाया। तो बाकी तो इंटरव्यू आपने भी देखा, सबने देखा है कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। देखिए गारंटी नहीं है, लेकिन आप जब रूटीन से डिफ़र करते हैं तो कई दफ़ा उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। और जो उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ का जिक्र किया कि मैं पूरा मेंटली मैं थोड़ा वीक फील कर रहा था, ज़ाहिर है इतना कुछ उनकी लाइफ में हुआ, और आई थिंक ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी क्रिकेट से ज़्यादा उनके साथ जो हो रही है वो चीज़ उन्हें इफेक्ट कर रही है, और ये बात उन्होंने खुद मानी है आके। कोई बंदे ने ये बात नहीं की, सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से, स्पोर्ट्स फ्लिक्स से ये बात हुई थी कि ये जो कैप्टनसी का उतरना, टीम से बाहर होना, फिर टेस्ट कैप्टनसी का भी चले जाना और फॉर्म भी ना होना, और फिर एक बयान उनका आना, उसको कॉन्ट्राडिक्ट क्रिकेट बोर्ड ने किया, विराट कोहली ने कहा जी मेरे से ये बात नहीं हुई। तो ये इतने बड़े प्लेयर की जिसकी हर चीज़ स्ट्रीमलाइन, और जब अचानक एक एक करके फटाफट उसकी चीज़ें जानी शुरू हो जाए तो एक मेंटल ट्रॉमा बिल्कुल आता है, और वो इंसान है उस पर इफेक्ट आता है। और इस बात को किसी बंदे ने नहीं मेंशन किया, ओनली दिस प्लेटफॉर्म डिड, और अब उन्होंने मुंह से कहा है कि मैं मेंटली वीक फील कर रहा था और मैं मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं था, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, झूठा स्ट्रांग होने से बेहतर है कि आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उससे मुझे कर लें। और मैच जो है वो जो आने वाला है, 1 घंटा बाकी बचा है, एक्साइटमेंट जो है वो सभी एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं। तो अब दुआएं, आप भी दुआ करें और हम सब भी दुआ करते हैं। उसके बाद हम भी आपके साथ मौजूद हैं, और मैच के बाद भी मैं और सलमान आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अपना तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं कीजिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए। और सैलाब जदगान के हवाले से हम लोगों ने जो आगाज़ में बात की थी कि उनकी मदद के लिए भी कोई कसर उठा ना रखें। आपसे की मुलाकात एक मरतबा फिर से, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।